हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो क्या आपकी भी सुबह सुबह कॉफ़ी या चाय के साथ ही स्टार्ट होता है दिन? मेरा तो होता है। आपका होता है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सर्दी हो या गर्म, गर्मा गर्म ये चाय कॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए होता है। और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है अगर कोई बना कर आपको दे दे तो। क्यों, आपको भी ऐसा लगता है क्या? तो बस सुबह सुबह ये अपना मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल कर आराम से बैठकर मैं ये चाय पीऊँगी। उसके बाद बस हो जाएगी दिन की शुरुआत। तो शुरुआत हुई है यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने से। तो पालक मेथी ये सब मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना पालक का कुछ टेस्टी सा नाश्ता बनाया जाए। तो उसी की तैयारी यहाँ चल रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सा बनेगा। जो मैं सूजी के साथ इसे बनाऊंगी, जैसे डोसा बनाते हैं ना, उसी तरह पालक का प्यूरे बनाकर फिर उसमें ये सूजी डाल के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। उसके बाद उसका चीला बना के स्टफिंग करके बनाती हूँ मैं। कुछ मसाले पड़ेंगे इसके अंदर, और जो स्टफिंग मैंने बनाया था ना, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो डिटेल में मैं वो सारा कुछ यहाँ आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आराधना देसी किचन पे डाल दिया है। अगर आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं डिटेल यहाँ पे बताऊंगी तो कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। तो इसीलिए बस आपको वो दिखा रही हूँ कि ये आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनकर ये तैयार हुआ था। घर में मेरे सभी को बहुत पसंद आया था। और सुबह में इतनी भाग दौड़ होती है, इतना टाइम भी नहीं होता कि बहुत कुछ कर सके तैयारियां। तो बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाता है और काफ़ी हैवी भी होता है। आपका एकदम दिन भर के लिए सफिशेंट है। आप इसे ब्रेकफास्ट या ब्रंच की तरह भी बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और लाइट होता है और हेल्दी तो ये है ही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी देखने के लिए आराधना देसी किचन पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही झटपट बनने वाली मैं बहुत सारे नाश्ता और ब्रेकफास्ट और फिर स्नैक्स की रेसिपी मैं शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको बच्चों के लिए, अपने लिए, टी पार्टी के लिए चाहिए होगा तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। तो देखिए ये नाश्ता हमारा कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ था। छोटे बच्चों को लंच पे देना हो ना, तो इस तरह से छोटे छोटे बाइट में काट के दे दीजिए उनके लंच पे, उनको भी बहुत पसंद आएगा। और दिखने में कितना कलरफुल था, है ना। तो अब चल रही है मेरी वीकली की तैयारी। तो मैं हर वीक पे अपना घर में जो मलाई बचता है उसका घी निकालती हूँ, तो वही यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और ये एक बार निकल जाता है तो मेरा 10 दिन तक ये पूरा अच्छे से चलता है। तो 1 वीक में मैं एक बार घी निकालती हूँ जो 10 दिन तक चलता है। और फिर ये अपना डेली रूटीन में मैं जो सब्जी बनाती हूँ उसके लिए मैं ये मसाला तैयार करके रख लेती हूँ, जो पूरा 1 वीक या 10 दिन ये भी चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 चम्मच जीरा और उसका आधा यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिया है। इसे थोड़ी देर भिगो के रखना पड़ता है ताकि अच्छे से पीस जाए। उसके बाद 1 मुट्ठी जितना लहसुन है, 2 हरी मिर्ची है और थोड़े से अदरक है 3-4 इंच जितना, और एक प्याज जो छोटे छोटे स्लाइस में मैंने इस तरह काट दिया है, और एक बड़ा साइज का टमाटर है। इन सबको एक साथ डालकर मैं पीस लूंगी और बहुत अच्छे से ये पेस्ट कर एकदम बारीक सा तैयार कर लेना है। बस आप इसको एक स्टील के डब्बे में रख दीजिए ताकि मसाला खराब भी ना हो, और इस तरह से पीस कर तैयार कर लीजिए। तो बहुत ही झटपट, आप कोई भी सब्जी बनाना चाहते हैं ना, कम या ज़्यादा 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल के आप उसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से मैं अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डब्बे में रख लेती हूँ। जैसे सुबह सुबह चाय बनाना होता है ना, तो छीलो धो इतना झंझट नहीं करना पड़ता है। बस रेडीमेड आपको फटाफट मिल जाएगा, निकालिए और घिस दीजिए और चाय में फटाफट डाल लीजिए। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आलू का भरता, जो लंच में भी हम खिचड़ी के साथ इसे सर्व करेंगे और रात का डिनर का भी काम हो जाएगा। तो ठंड में बहुत ही टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं मल्टीटास्क करती हूँ कि एक बार बना लिया और 2 तरह से उसे आप खा सकते हैं। जैसे अभी भरता खा लेंगे खिचड़ी के साथ, और फिर इसी भरते को स्टफिंग करके आलू का पराठा भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची इन सबको एक ही साथ ग्रेट कर दिया था, और प्याज भी। और इन सबको हल्का सा लाल करने के बाद यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और मेरे पास हरा प्याज था तो इसलिए मैं हरा प्याज ही डाल रही हूँ। यहाँ पे थोड़े से उसके पत्ते डाल रही हूँ हरे प्याज के, धनिया का पत्ता नहीं डाल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। इस तरह से अगर आपने आलू का भरता नहीं बनाया ना तो ट्राई जरूर कीजिएगा। और मैंने तड़के में ना जीरा नहीं डाला था, हींग और धनिया, साबुत धनिया का जो दाना होता है ना वो डाला था। जनरली लोग धनिया के जगह जीरा डालते हैं ना, आप इस तरह से धनिया डाल के एक बार देखिएगा। ये भी एक अलग ही लेवल का स्वाद बनकर तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये आलू का भरता। तो इन सबको फिर अच्छे से मिला दूंगी। और जो मैंने
ये घी निकाला था, उसी का थोड़ा सा पनीर भी बच गया था, तो हाफ पनीर मैंने इसमें फिर बाद में डाल दिया था। आलू में डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था। बहुत ही ये रात के लिए मेरा आलू पनीर का ये पराठा बन के तैयार हो जाएगा, उस मतलब स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगा, जो मैं डिनर में खाने के लिए ये स्टफिंग करके फिर पराठा बना लूँगी। तो ये कुछ पनीर मेरे बच गए थे, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। सैंडविच के लिए मैंने इसे बचा के रख लिया, तो सैंडविच में मेरे बहुत सारी सब्जियों के साथ पनीर डाल के सैंडविच बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए एकदम गर्मा गर्म मेरा खिचड़ी और ये भरता आलू का, और ऊपर से ये देसी घी जो घर का ही निकाल के मैंने तैयार किया हुआ है। कितना प्योर और कितना शुद्ध होता है घर का बना हुआ चीज़, और स्वाद भी कितना आता है इस तरह से अगर आप घर में बना के निकाल लें। और देखिए पनीर भी निकल गया, मैंने स्टफिंग में, पराठे की स्टफिंग में भी डाल दिया, और सुबह सैंडविच के लिए भी उससे बचा के रख लिया। बहुत सारे यूज़ हो जाते हैं घर ही में। इन तरह से अगर हम चीज़ों को यूज़ करें ना, तो बहुत सारे पैसे भी हमारे बच जाते हैं। तो यहाँ देखिए फिर हमारा मसाला भी बन के तैयार है, तो उसे भी अब मैं यहाँ पे कंटेनर में रख ले रही हूँ। अब ये मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, बस मसाला पिसा हुआ रहता है। या मुझे फ्राई सब्जी बनाना है या मुझे ग्रेवी की सब्जी बनाना है, तो यहाँ से बस 1 चम्मच या 2 चम्मच उसमें लेती हूँ। साथ में एक्स्ट्रा कुछ और मसाले ऐड करना है तो उसमें ऐड कर लेती हूँ, लेकिन ये बहुत ही सफिशेंट होता है। इसके अलावा मुझे कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती सब्जियों में। तो ये दोनों कंटेनर देखिए मेरा भर गया है, एक घी से और एक मसाला से। तो ये सारा दिन भर मैंने ये काम किया। उसके बाद नेक्स्ट डे का है ये, थोड़े बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बहुत गैप भी हो गया है ब्लॉग डालने में, तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उसके बाद यहाँ पे बस दूसरे दिन का, उस दिन फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। तो ये नेक्स्ट डे है जहाँ फिर से मैं अपना चाय एंजॉय कर रही हूँ। मौसम देखिए कितना ठंड है, धूप तो निकला ही नहीं था, तो इतने ठंड में ये लड्डू बनाना तो बनता ही है ना। तो ये लड्डू की भी रेसिपी आराधना देसी किचन चैनल पे है, आप देख सकते हैं डिटेल में। ड्राई फ्रूट्स कम है और इसमें फ्लैक्स सीड, तिल और गोंद की मात्रा, नारियल की मात्रा मैंने ज़्यादा लिया है। तो जो लोग ड्राई फ्रूट्स थोड़ा अवॉइड करते हैं, थोड़ा घी अवॉइड करते हैं ना, और जो आटा नहीं खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये रेसिपी है। और साथ ही मैंने वो भी बताया है जो लोग ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और गुड़ पसंद नहीं करते हैं, तो बिना गुड़ का भी मैंने लड्डू बनाया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो दोनों रेसिपी आराधना देसी किचन में डिटेल में मैंने बताई हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। और ये इतना सारा मैंने 2 किलो के करीब बेसन का और ये तिल का, फ्लैक्सीड का जो लड्डू बना के तैयार किया था, बहुत ही कम घी में, 200-250 ग्राम घी में आपका ये बहुत ही टेस्टी सा लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसे बनाया था, ये टिप्स और ट्रिक आपको आराधना देसी किचन पे ही मिलेगा। होप आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अभी हो गया है दोपहर का समय, और मैं क्या कर रही हूँ किचन में, तो ये देखिए यहाँ पे बन रहा छूंदा। ये दूसरी बार बना रही हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनता है। और यहाँ पे हो रहा है गाजर का हलवा बनने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे गाजर ऑलरेडी धो के वॉश करके रखा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने। तो इसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए आराधना की दुनिया। मुझे जरूर बताइए आप मुझे कहाँ से देखते, ताकि मुझे भी आपके बारे में जानने का मौका मिले। और मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं तो लाइक दीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक अच्छे से वीडियो के साथ।